हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च कर दी है EQE SUV और इस पर और बातचीत करने के लिए आई हैव द प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग टू मिस्टर संतोष अय्यर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। पहला सवाल, EQE आपका फोर्थ प्रोडक्ट, इससे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? जहाँ पर भी ई लग जाता है वो मर्सिडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नो फॉर श्योर, देखो हमने जो इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजी हमने स्टार्ट किया था 2020 में विद द लॉन्च ऑफ द EQC। एटलीस्ट उस टाइम में मुझे याद है कि जब आप लोग मिलते थे तो पूछते थे इज इंडिया रेडी फॉर EV, आप EV क्यों लॉन्च कर रहे हो? आज एटलीस्ट 3 साल बाद, बीच में 2 साल कोविड भी था, 1.5 साल कोविड भी था, बट नोबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। सब लोग बोल रहे हैं अच्छा EV अब क्या परसेंटेज होगा, कितना आपका पेनिट्रेशन होगा। आई थिंक वी आर इन दिस इन्फेंसी स्टेज स्टिल। आज अगर आप हमारी सेल्स देखो तो लास्ट ईयर हमने EQS सीडान लॉन्च किया था, विच इज़ अ लोकलाइज्ड वर्जन एट 1.6 करोड़। उसके बाद हमने एक EQB लॉन्च की थी, 7-सीटर SUV एट अराउंड 80 lakhs, एंड टुडे विद दिस कार आर सेल्स इज अराउंड 4 to 5% ऑफ आर सेल्स आर EVs। एट दिस स्टेज हमारी आउटलुक है इज मोर ऑन द मिड टर्म। दैट मीन्स अगले 3 से 4 साल में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 25% सेल शुड कम फ्रॉम EVs। बट इमीजिएटली वी डोंट वांट टू रश इन, बिकॉज इफ़ यू रश इन तो हमें प्राइस पॉइंट अलग खेलना पड़ेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने, बट दैट्स नॉट सस्टेनेबल। बिकॉज टुडे EV के जो कस्टमर है, दीज गाइज आर ट्रेंड सेटर्स, they are the leaders in their own friend circle, in their own social circle. They like to have the green number plate in the car, and उस कस्टमर को आज हमें फुली लोडेड गाड़ी देना है। आज हमें इसके जैसे हमने आज EQE SUV के अंदर हमने हाइपर स्क्रीन, एयरमैटिक, सस्पेंशन, डिजिटल लाइट्स, यू नेम इट, एवरीथिंग वी हैव पुट इन द कार, बिकॉज ही वांट्स टू बी प्राउड ऑफ हिज परचेज, and therefore we won't play any price game with any of our car lines, be it the EQS, EQB or the EQE SUV that we are doing. So we have to be patient. For us it's important कि ये ecosystem को हम develop करें। जैसे हमारे चार्जिंग के अगर मैं बात करूँ तो आज हमने डेमोक्रेटाइज किया है हमारा चार्जिंग नेटवर्क को। सो यू नो 140 चार्जिंग पॉइंट से 40 पॉइंट तो हमारा सुपर चार्जर्स, फास्ट चार्जर्स थे, और आज हमने बताया कि इवन अदर्स कैन यूज़ आवर चार्जर्स, बिकॉज मोर एंड मोर कस्टमर्स यूजिंग EVs एंड स्पीकिंग पॉजिटिव irrespective of the brand, even mass market, I think will help for faster adoption of EV. So we want to play a role of a catalyst, trying to ensure the industry adoption is faster. We bought the first luxury EV, we bought the first locally produced luxury EV. We now get other cars in CBU, but it doesn't matter because the price point is still attractive, and therefore स्ट्रैटेजी यही रहेगी कैसे हम पेनिट्रेट करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन समथिंग क्विक फिक्सेस। यू नो, आपने EQS की बात की, तो क्या आप EQE को भी लोकलाइज करने की कुछ कोशिश करेंगे? अनफॉर्चुनेटली EQE का जो मदर प्लांट है डजंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ गिविंग पार्ट बाय पार्ट टू आवर प्लांट, सो इट्स इम्पॉसिबल टू लोकलाइज दिस कार। बट हमने इसका प्राइसिंग इंश्योर किया है कि इज़ वेरी एग्रेसिव। अगर आप EQS के तुलना में देखो, EQS इज एट 1.6 crores एंड दिस वी हैव प्राइस्ड इट एट 1.39 crores, सो इट्स अ वेरी एग्रेसिव प्राइस दैट वी हैव ट्राइड टू गिव इट फॉर द EQE SUV। अभी आपका जो EV पोर्टफोलियो है या फिर EV जो सेल्स में कंट्रीब्यूट करती है वो कहाँ बैठती है, और आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह की ग्रोथ, किस तरह का पेनिट्रेशन दिखाई देगा? जैसे मैंने कहा, राइट नाउ 4 to 5% इज़ वॉट इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मिड टर्म 25% जैसे मैंने कहा, बट again sales is an outcome of what we do in terms of our overall numbers, and we not only for EVs, you know, अगर आप Mercedes Benz की बात करें तो total luxury segment में we have exited the volume game. We are not chasing volume, market share. I think for us what's important is customer experience. We are a luxury brand, we need to live up to that. 25% of our sales are coming from top end. Even the EQE now at 1.4 odd crores or close to 1.4 crores sits in that segment. So our focus will be what can we do on the customer experience front, what can we do on customer service, how do we bring cost of ownership, how do we behave like a luxury brand, what can we do for customers, और इसके द्वारा अगर market share and sales is a result of it, and that's not only India, it's a global strategy for us, and I think we are all realigning to this approach, and so for us it matters what does the customer want and what can we give, and there are no volume targets if you ask what should it be. Thankfully we are growing by double digits. We had H1 results, we were the best ever sales last year, best ever H1 this year, Q3 results you will hear in October. कोशिश यही रहेगी कि we are able to do best ever again, but let's see, the market is dynamic and we are trying to do our best, and customer demand is strong still now. You know, अब आपके पास ये आपका फोर्थ प्रोडक्ट है, तो what are your learnings about India? इंडियन कस्टमर्स की क्या डिमांड है EV को लेकर? So दो तीन
तरीके से हमें कस्टमर को देखना होगा. एक है डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग. सो कस्टमर sometimes feels that why can't you just put a motor in a combustion engine vehicle and can't you give me the same car? There our focus with EV है range. We want to get more range, more, and for that you need aerodynamic cars, you need a different setup. And if you look at the EQS 750 plus kilometer range, 550 kilometer के ऊपर की range है, so therefore styling is different. And this kind of styling, some customers would take time to understand and also accept. The second is in terms of, as I said earlier, resale value, charging time, anxiety, and they feel चलो थोड़ा मार्केट डेवलप होने दो, 2-3 साल में अभी नई कंबशन इंजन यूज़ कर लेता हूँ एंड देन मे बी लेट मी ड्राइव एन ईवी. सो देयर इज़ नो नेगेटिविटी, बट वो बोलते हैं ना ट्रेंड सेटर कम होते हैं मार्केट में, राइट. 10-15% आर ट्रेंड सेटर्स, 85% आर फॉलोअर्स. So more and more trendsetters buying it now, the more followers will also jump into it and they will feel fine, I am ready for the EV. Personally, I shifted to an EQS 2 months back. I am sold out. You know, now I will never maybe like to go back to driving a combustion engine because it gives all the pleasures. It's reasonable. You can plan charging, but you have to plan. I will say that it's not as कि गाड़ी निकलो घर से पहले सोचना एक बार पड़ेगा कि कैसे आप प्लान करते हो. बट आई थिंक इतना तो हम कर ही सकते हैं फॉर आवर प्लानट, बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट इट्स कम्प्लीटली एमिशन फ्री, इट्स सस्टेनेबल, मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल्स ऑल्सो. इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल्स है विच इज़ मेड फ्रॉम फिशिंग नेट्स टू रिसाइकल्ड मटेरियल. सो समथिंग वी कैन डू फॉर प्लानट एंड फॉर आवर ओन चिल्ड्रन, यू नो, टू गिव देम ए बेटर प्लानट इज अ बिट ऑफ प्लानिंग इन योर लॉन्ग ट्रिप्स. यू नो, वो एंग्जाइटी को कम करने के लिए ही क्या आपने 10 साल की वारंटी देने के बारे में सोचा? नो, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ कोर्स सम ब्रांड्स आर गिविंग 8 years, वी यूज्ड टू गिव 8 year वारंटी. हमने बोला चलो और एक स्टेप जाते हैं, 10 साल 2.5 लाख किलोमीटर की हम वारंटी देते हैं. दैट मीन्स डोंट वरी अबाउट बैटरी. ये बैटरी का चार्जिंग या रेंज कुछ कम नहीं होने वाला है फॉर ईयर्स. यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू एन्जॉय द कार. Even after 10 years, it can go to 15 years, 20 years, so don't need to bother. That 2.5 lakh kilometer देखते ही maybe in India consumers will feel more confident कि हाँ, this is not like a mobile phone battery जो you know usage के साथ कम होगा या ज़्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए and all that stuff. These are the technology is completely different in cars compared to other gadgets. So matter of time, Indian consumers will understand. They will adopt. We are seeing that already. 3 to 5% is not a small number of people adopting to these cars. Our volume is also big. So, and as I said, we are confident that in next 3 to 4 years, 25% of the portfolio should be EVs. You know, अभी SIAM का कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर EV के लिए फेवरेबल पॉलिसी की बात हुई थी, स्पेशली जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं, टेस्ला के की भी बात सीधे तो बात ही. तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सही डायरेक्शन हो सकता है इंडिया के ईवी अडॉप्शन के लिए? व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? नो, फॉर श्योर वी वेलकम एज मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट. जितने लोग आएंगे इंडिया में, जितने लोग गाड़ी बेचेंगे, जो हमें दिखने में, सुनने में, रीड करने में आ रहा है, टेस्ला इज प्लानिंग टू कम विद 20-25 lakh cars. It's great. It will build up the ecosystem. It will build up a lot of consumers' interest and also adoption to EVs. Maybe transition fast होगा. And I think it's great. More players, more products. मैं तो अभी भी बोलता हूँ Indian OEMs also a lot of new products. The more they all have it in their shelf. I think it's a matter of time they start now coming to the market. As it comes, they will all make the effort like us to educate customers and then transition. Because one thing is certain, we have to be sustainable in our business. We cannot have tailpipe emissions. We need to cut down on this. तो अगर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव टू शिफ्ट टू ईवीज. बट डू यू थिंक इंडिया के लिए ये एक बेटर स्ट्रैटेजी है कि आप जैसे इनकम्बेंट्स को वो ट्रीटमेंट नहीं मिला है बट अभी न्यू प्लेयर्स को मिलेगा? नहीं, देयर आई थिंक पीयूष गोयल जी ने काफ़ी क्लियर कर दिया कि जो ट्रीटमेंट नया इनकम्बेंट को मिलेगा वो सारी इंडस्ट्री को मिलेगा. एंड दैट वे द गवर्नमेंट हैज़ बीन टाइम एंड अगेन सेइंग दैट जो पॉलिसी अगर कोई आती है, there all of us can participate. So it's all fair enough, and I think we are waiting for any new policy to be announced, but as of now there is no new policy in place for anybody. बट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कस्टमर्स एप्रीहेंसिव हैं. तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है? आपने आज अपना जो डीलरशिप पे चार्जिंग पॉइंट होता है वो सबके लिए खोला है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप. बट आपको क्या लगता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर स्टैंड करता है और कितना आगे वहाँ पर फोर्स करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? आई थिंक काफ़ी समय तक OEMs को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्जिंग.
बट आई थिंक नाउ देयर इज़ अ कंसेंसस कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम गाड़ी बेच रहे हैं, हमें कस्टमर को सुविधा देना है, एंड इन दिस प्राइवेट सेक्टर काफ़ी आगे है। सो इफ़ आई लुक ऑल्सो एट टाटा फॉर एग्जाम्पल, या साउथ में जियॉन, एंड देयर आर चार्ज पॉइंट्स, देयर आर मेनी ऑपरेटर्स जो काफ़ी अच्छी काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए भी वो चिकन एंड एग स्टोरी है, गाड़ी आएगी तो चार्जर आएगा, एंड बिकॉज अगर वो आइडल है तो देन देयर एसेट इज ऑल्सो आइडल। सो आई थिंक ये private sector will develop itself. More EVs on the road, you will find more charging solutions. Lot of petrol pumps are today trying to shift to this. So it's a matter of time. You know, आज मैं भी बोलता हूँ भारत में आज भी मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क इज़ नॉट सीमलेस, स्टिल लोग यूज़ कर रहे हैं। आज आपको पता है आपके घर जाते जाते कहाँ फ़ोन कटेगा, कैसे आपको किसको फ़ोन, यहाँ पे आप फ़ोन नहीं लगाओगे बिकॉज यू नो यहाँ फ़ोन कटने वाला है, आप टावर के लिए नहीं रुके हो, राइट? सो दिस इज़ हाउ EV विल ऑल्सो वर्क, यू नो। India as a country will find its own solution, but to blame something and not do is also not the right strategy. I think as organization, responsible manufacturers, हमें commit करना है कि हम carbon neutrality के तरफ जा रहे हैं। हमें not only tailpipe emission, हमें पूरी carbon neutral ecosystem develop करना है। Mercedes-Benz is the first company in the world to have committed to carbon neutrality by 2039, saying not only car but पूरी car की ecosystem, well to wheel, wheel to well, we will be fully carbon neutral, including a dealer network, supplier network. So we are working on it, and I think India also has ambitions. India is also, you know, pushing a lot on sustainable mobility, and we feel it's a matter of time. The transition pace will also pick up. Okay. वन मोर क्वेश्चन विच अगेन से IAM कन्वेंशन से डीजल पे बहुत फोकस हुआ और आपके पास डीजल अच्छा पोर्टफोलियो है, आपका क्या व्यू है, क्या डीजल को और पिनलाइज करने की ज़रूरत है? व्हाट आर द ट्रेंड्स जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं डीजल को लेकर? आपका अपना क्या प्लान है डीजल इंजन्स को लेकर? बिकॉज कैफे नॉर्म्स आएंगे तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक मैं CM कन्वेंशन में मैं था और गडकरी साहब को मैं भी सुना था, और जहाँ तक मेरा इंटरप्रिटेशन था उनका क्लियर मैसेज था कि प्लीज़ शिफ्ट टू सस्टेनेबल मोबिलिटी। एंड डीजल्स की जहाँ तक बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जनरेटर की, वो बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की, जहाँ पे काफ़ी हद तक ट्रक्स एंड मेनी अदर एरियाज वहाँ डीजल यूज़ हो रहा है। अगर आप कार्स की बात करो तो वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस BS6 डीजल इन इंडिया। टुडे आर कार्स हैव द क्लीनेस्ट डीजल्स इंजन्स एंड टेक्नोलॉजी बोथ। महंगी है बिकॉज आज अगर हमारी पोर्टफोलियो में आप देखो डीजल गाड़ी 1 से 1.5 लाख रुपया महंगी है कंपेयर टू 10 to 15% एक्सपेंसिव कंपेयर टू द पेट्रोल वर्जन। स्टिल कस्टमर खरीद रहे हैं। 50% सेल हमारा आज भी डीजल में है बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी इज़ बेटर, बेटर टॉर्क, बेटर ड्राइविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीसेल वैल्यू। 4 साल के बाद जब आप गाड़ी डीजल गाड़ी बेचो आपको बेटर कीमत मिलती है देन पेट्रोल। सो देर आर लॉट ऑफ रीजन्स वाई कंज्यूमर्स आर बाइंग डीजल। सो फॉर अस वी हैव ए गुड डीजल इंजन, वी हैव गुड गैसोलिन इंजन। हमारी गैसोलिन इंजन टुडे आज एथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे भी चल सकती है, 10% 20% फ्यूल तक चल सकती है। सो वी हैव इवन ब्लेंडेड फ्यूल के लिए हमारी गाड़ियाँ रेडी है इंडिया में, एंड वी हैव EV ऑल्सो। नाउ इफ द डिमांड शिफ्ट्स वी विल हैव टू शिफ्ट आवर प्रोडक्शन, वी विल हैव टू शिफ्ट आवर प्लानिंग, बट एट दिस स्टेज वी फील डीजल इंजन की ज़रूरत है टू अचीव बैलेंस, बिकॉज पेट्रोल CO2 एमिट करता है, डीजल PM और सल्फर। डीजल के अंदर PM और सल्फर को ट्रैप करने के लिए आज हमने पार्टिकुलेट फिल्टर और काफ़ी सारे मैकेनिज्म रखा है, बट पेट्रोल इवन विथ एथेनॉल मिक्स स्टिल एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिया इज ऑल्सो ए सिग्नेटरी टू पेरिस क्लाइमेट चेंज, जहाँ हमें CO2 की मात्रा कम करनी है। सो एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है कि चलो डीजल बंद कर दो हमारे पास क्लीन एयर आ जाएगा। यू नीड ए मिक्सचर ऑफ क्लीन पेट्रोल्स एंड क्लीन डीजल्स। आई एम लाइक नॉट नॉर्मल। ऑफकोर्स 2020 के पहले वैलिड था बिकॉज BS6 नहीं हुआ था, फेज 2 नहीं आया था, बट आज with the current diesel technology, I think it's fully possible to give very good diesel cars also along with petrol cars. Do you think diesel को ज़्यादा मार पड़ती है क्योंकि आफ्टर BS6 और BS6 जो सेकेंड लेवल भी आ गया उसके बाद एक्चुअली अगर आप देखें तो एमिशन काफ़ी कम हो गए? देखो वीकर बंदे को सब मारते हैं। सो क्या है ना कि लोग टेक्निकली डिटेल में नहीं जाते हैं, बट डीजल ऑफ कोर्स फॉर राइट रीजंस वाज नॉट द राइट फ्यूल बिफोर BS6। काफ़ी वी वर इन BS4, वी हैव टू रिमेंबर। तो तभी जो दिल्ली की हाल थी, एयर क्वालिटी का इश्यूज था, फॉर श्योर डीजल वाज वन ऑफ द इशू, बट वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम देयर। एंड फ्रैंकली गाड़ियाँ बन रही है एज पर द करंट गवर्नमेंट रेगुलेशन, एज पर द करंट एमिशन नॉर्म्स, and I think all OEMs are meeting to those norms, meeting to the stringent CAFE norms also, be it diesel, be it petrol. So here I think it's time that we shift to alternate like EVs, and we should allow the market forces to decide how they want to move the fuel train and the mix.
ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू ईवी। अभी तक आप बता रहे हो कि ईवी आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब 25% का जो आपका टारगेट है सेल्स का, तो उसमें क्या और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं? व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट पाइपलाइन लुकिंग लाइक इन ईवीज़? Frankly, nothing immediate. We want to take it step by step. We will wait for the right time for more products, but we will ensure we will spend more time on, as I said, charging, more time on customer education, more time on ensuring that we are able to cater to the demand for these cars. So, and then over a period of time, for sure, we will keep introducing. देखो आज Mercedes-Benz के पास EQA से लेके EQS Maybach तक पूरी पोर्टफोलियो है when it comes to EV. But ऑलरेडी हम 14 गाड़ी बनाते हैं इन मर्सिडीज बेंज इंडिया प्लांट फॉर डूइंग क्लोज टू 15, 16, 17,000 कार्स. सो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने से वी विल नॉट अचीव इंक्रीमेंटल रिजल्ट. सो वी नीड टू बी कॉशियस इन इन्वेस्टमेंट्स, वी नीड टू बी कॉशियस, बट वी आर कमिटेड. वी विल डू दिस ट्रांजिशन ओवर नेक्स्ट 3-4 years टाइम. And of course products are a pillar, but it's not like we are in a urgent tearing hurry to keep bringing products. All right, sir. Thank you so much. Thanks a lot for joining us. Thank you.